100 सुनार की एक लोहार की। सचिन तेंदुलकर देखते रह गए। विराट कोहली को नहीं हो रहा विश्वास। रोहित शर्मा ने पकड़ लिया अपना माथा। प्रीति जिंटा की जिद के सामने बीसीसीआई को आखिर झुकना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, पंजाब और दिल्ली के बीच महामुकाबला दोबारा से प्रीति जिंटा की गुजारिश पर धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में ही दोबारा से खेला गया। इस महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। दूसरे शब्दों में कहें कि आईपीएल 2025 का सबसे घातक महामुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच बीती रात धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में खेला गया। दोस्तों, धर्मशाला के इसी मैदान पर पिछले मैच की तरह इस महामुकाबले में भी पंजाब के शेरों ने अपनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी से दोबारा से गेंद के धागे खोल देते हैं। प्रीति जिंटा के बब्बर शेर कहे जाने वाले प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह एक बार फिर से अपने सिर में कफन बांधकर जंग के मैदान में उतरे हुए थे। प्रियांश आर्या तो पिछले मैच से भी ज़्यादा इस महामुकाबले में खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रियांश आर्या मिचेल स्टार्क की पहले ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर झन्नाटेदार लंबा सा 110 मीटर का छक्का पेल देते हैं। प्रियांश आर्या के लंबे लंबे छक्कों को देख डगआउट में बैठी प्रीति जिंटा भी प्रियांश आर्या को उछल उछल कर फ्लाइंग किस देने पर मजबूर हो गई थी। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह मिलकर श्रेयस अय्यर के इस फैसले को सही साबित कर डालते हैं। दिल्ली का हर एक गेंदबाज, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे दुष्मंता चमीरा हो, चाहे टी नटराजन हो, चाहे कप्तान श्रेयस अय्यर खुद ही क्यों ना हो, प्रियांश आर्या के सामने दिल्ली का हर एक गेंदबाज भीगी बिल्ली बन गया था। यहां तक कि मिचेल स्टार्क जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज भी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के सामने चारों खाने चित हो गया था और प्रियांश आर्या के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। जी हां दोस्तों, पंजाब और दिल्ली के बीच खेले गए इस महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती है। प्रियांश आर्या ने दिल्ली के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 30 गेंदों पर ही 80 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेल डालते हैं। इस दौरान प्रियांश आर्या के बल्ले से 8 लंबे लंबे आसमानी छक्के देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ छोटा पैकेट बड़ा धमाका प्रभसिमरन सिंह एक बार फिर से अपनी आतिशी बल्लेबाजी से पंजाब के दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रभसिमरन सिंह आईपीएल 2025 में लगातार हर एक मुकाबले में तबाही मचाने का काम कर रहे हैं और गेंद के धागे खोलते हुए लगातार चौथा पचासा भी पेल डालते हैं। अपने छोटे भाई प्रियांश आर्या के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रभसिमरन सिंह भी गेंद के धागे खोलते हुए दिल्ली के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करते हुए सिर्फ 32 गेंदों पर ही 64 रनों की आतिशी पारी खेल डालते हैं। इस दौरान प्रभसिमरन के बल्ले से 7 चौके तो वहीं पर 3 आसमानी लंबे लंबे छक्कों की बारिश भी होती है। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर अपनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी से स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों पंजाबियों का सर गर्व से ऊंचा कर देते हैं। बदले की आग में जलते हुए श्रेयस अय्यर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही दुष्मंता चमीरा की पहली ही गेंद पर पुल शॉट के जरिए शानदार लंबा सा छक्का पेल देते हैं। श्रेयस अय्यर भी सिर्फ 18 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं और इस तरह की घातक बल्लेबाजी के दम पर पंजाब के शेरों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 275 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। पंजाब द्वारा दिए गए 275 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में इस महामुकाबले में दिल्ली की तरफ से केएल राहुल को ओपनिंग में भेजा गया था और केएल राहुल भी जमकर
छक्कों चौकों की बरसात करते हुए पंजाब से बदला लेते हुए पंजाब के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। पहली बार केएल राहुल का यह अवतार देख पूरा क्रिकेट जगत दंग रह जाता है। वैसे केएल राहुल स्टार्टिंग में अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, मगर इस महामुकाबले में केएल राहुल इस तरह से बदले की आग में जल रहे थे कि पहली ही गेंद से पंजाब के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा डालते हैं। दोस्तों, केएल राहुल सबसे ज़्यादा युजी चहल और अर्शदीप सिंह की खबर लेने का काम करते हैं। अर्शदीप सिंह के तो एक ही ओवर में केएल राहुल लगातार 4 लंबे लंबे छक्के भी पेल देते हैं। केएल राहुल को इस तरह घातक बल्लेबाजी करता हुआ देख स्टेडियम पर बैठी पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा तो दांतों तले उंगली दबा ली थी। प्रीति जिंटा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर केएल राहुल जैसा बल्लेबाज को पंजाब के ही खिलाफ ही इतनी तूफानी बल्लेबाजी करनी थी क्या। केएल राहुल के अलावा इस घातक मुकाबले में फाफ डू प्लेसिस भी सिर्फ 13 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। दोस्तों, एक तरफ से दिल्ली का हर एक बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डालकर पवेलियन की तरफ चला जा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर केएल राहुल चट्टान बनकर खड़े हो गए थे और पंजाब के सभी गेंदबाजों का सामना करते हुए इस करो या मरो वाले महामुकाबले को आखिरी ओवर तक ले जाते हैं। हालांकि केएल राहुल को साथ मिलता है ट्रिस्टन स्टब्स का, मगर दोस्तों साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी पंजाब के गेंदबाजों का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं और 22 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद केएल राहुल को साथ मिलता है कप्तान अक्षर पटेल का। कप्तान अक्षर पटेल और केएल राहुल, अब यह दोनों बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब के अरमानों पर धूल झोंकने का काम करते हैं। आखिरी के 12 गेंदों पर दिल्ली को यह महामुकाबला जीतने के लिए 38 रनों की दरकार होती है। दोस्तों, पंजाब की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में केएल राहुल और अक्षर पटेल मिलकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे 22 रन लूट लेते हैं। अब दिल्ली की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के ओवर में 18 रनों की दरकार होती है। पंजाब की तरफ से आखिरी ओवर करने के लिए आते हैं मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब दिल्ली की टीम को यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों पर 18 रनों की दरकार होती है। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में विपराज निगम आते हैं और विपराज निगम मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे देते हैं और केएल राहुल बदले की आग में जलते हुए मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर शानदार सामने की ओर लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क की अगली भी गेंद पर केएल राहुल शानदार चौका मार देते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद पर केएल राहुल दोबारा से छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर खड़े अर्शदीप सिंह को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से पंजाब की टीम इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में दिल्ली वालों को 12 रनों से धूल चटा देती है।